Hello everyone. Today we discuss the project evaluation review technique. This is known as PERT. This is the another method of project management. Before the PERT, we have discussed CPM, critical path method. Actually है क्या the difference between CPM and PERT? This is the very important question in various classes. ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है, जो डिफरेंसेस हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ कि जो CPM है हमारा, उसमें एक सिंगल टाइम ड्यूरेशन दिया होता है. किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन गिवन होता है इन डेज, इन ईयर्स, इन आवर्स एंड इन वीक्स. और PERT के अंदर कोई भी एक्टिविटी जब होती है तो वो अनसर्टेनिटी टाइम ड्यूरेशन के साथ होती है. और यहाँ पर 3 एक्सपेक्टेड टाइम गिवन होते हैं PERT के अंदर, और इनके थ्रू हम एक एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड आउट करते हैं. फिर उसके थ्रू हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, जैसा हम पहले भी नेटवर्क डायग्राम बनाना सीख चुके हैं. तो यहाँ पर इसमें हम देयर आर 3 टाइम्स. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी किया व्हाट इज द PERT. The PERT analysis takes into account the uncertainty. In this approach 3 times are associated. जबकि CPM में एक सिंगल टाइम था और यहाँ पर 3 टाइम्स एक दूसरे से एसोसिएटेड है with each activity. These 3 times values provide the measure of uncertainty associated with the activity. There are 3 types. फर्स्ट इज है ऑप्टिमिस्टिक टाइम. जो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम है ऑप्टिमिस्टिक टाइम. इट इज नोटेड बाय T नोट. द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड एज्यूमिंग दैट एवरीथिंग गोज वेल. ये हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम है. सेकेंड टाइम है हमारा पेसिमिस्टिक टाइम. इट इज नोटेड बाय TP. द लार्जेस्ट पॉसिबल, ये क्या था, शॉर्टेस्ट पॉसिबल, द लार्जेस्ट पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी अंडर एक्सट्रीमली बैड कंडीशंस. बैड कंडीशंस, कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट हो ड्यू टू एनी फॉल्ट, ड्यू टू एनी नेचुरल रीजन, उसमें कुछ अधिक टाइम लग सकता है. तो वो जो एक्टिविटी है, ये टाइम हमारा कहलाता है उस टाइम पेसिमिस्टिक टाइम. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैड कंडीशन, आवर सच कंडीशन डू नॉट इंक्लूड एक्सेट ऑफ God like earthquake, floods, etc. Next year, the most likely time, TM. Most likely time is the most often likely time required to complete an activity. Statistically, it is the model value of duration of activity. ये हमारी 3 टाइम हैं. तीनों टाइम एक ही एक्टिविटी के लिए गिवन है. तो यहाँ पर एक ये डिफरेंस आया है PERT के अंदर कि यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए 3 टाइम्स. तो इनको बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टाइम्स वी कैन फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. एक्सपेक्टेड टाइम बाय यूजिंग T नॉट प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6. इसके साथ साथ जब इन तीनों टाइम को निकालकर हम कोई भी नेटवर्क इनका बनाते हैं, जो ये 3 टाइम्स हैं, इनकी हेल्प से हम एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेंगे. और उसके थ्रू जब हम नेटवर्क बनाएंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, व्हाट इज़ द वेरिएंस, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज़ द कंप्लीटिंग प्रोबेबिलिटी, कंपेरिजन देन शेड्यूल टाइम. जो भी आपका टाइम है उससे अलग कुछ प्रोबेबिलिटी का फैक्टर और यहाँ पे ऐड हुआ है कि प्रोबेबिलिटी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में क्या प्रोबेबिलिटी होगी. फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट का जो टाइम है 40 वीक्स है या 40 डेज है, तो यह प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें उससे पहले, उससे 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स पहले की प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने की क्या होगी. आफ्टर 40 वीक्स, दैट मीन्स 45 आफ्टर 5 वीक्स, आफ्टर 6 यानी 46, यानी कि उसके 6 वीक्स बाद जो कंप्लीट हमने यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट एक कंप्लीट वीक फाइंड आउट हुआ है हमारे थ्रू नेटवर्क, यदि उससे पहले प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी या उसके बाद में फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर ये आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन
TP minus T naught upon sigma. Variance sigma square equals to TP minus T naught upon sigma. ये आपका द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन इज नोन एज वेरिएंस. अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट बाय शेड्यूल टाइम. प्रोबेबिलिटी जेड इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट लेस देन TS माइनस TE सिग्मा ई. TE क्या है यहाँ पर? एक्सपेक्टेड टाइम. सिग्मा ई क्या है? स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ. जो भी प्रोजेक्ट लेंथ आपकी आएगी यूजिंग क्रिटिकल पाथ मेथड, जो भी आपकी प्रोजेक्ट लेंथ आएगी उसका स्टैंडर्ड एविएशन. और TS क्या है? जो शेड्यूल टाइम है, वो यहाँ पर TS को डिनोट करते हैं. तो ये जो भी हमने डिस्कस किया इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं. न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा. एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और ये मोस्ट लाइकली टाइम, पैसिमिस्टिक टाइम. एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 6, 5 to 6. These are activities. Optimistic time ये हो गया 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3. थोड़ा सा यहाँ पे लिखते. ऑप्टिमिस्टिक टाइम को हम T नोट से डिनोट करेंगे. तो मैंने T नोट कर दिया. इसे हम मोस्ट लाइकली टाइम को हम डिनोट करेंगे TM से. तो ये TM यहाँ पर नोट कर दिया मैंने. 1, 4, 2, 1, 5, 5, 6. और पैसिमिस्टिक टाइम को TP से शॉर्ट में लिख दिया हमने यहाँ पे TP. 7, 7, 8, 1, 14, 8 and 15. इस तरह से यहाँ पर 3 टाइम्स गिवन है. ये फाइंड आउट हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम. Construct network diagram. Second, find TI and LJ values. Third, the select values. Fourth, the critical path. फोर्थ हो गया द क्रिटिकल पाथ. फिफ्थ, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ. सिक्स, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन of the project length.
of the project length. Seventh, what is probability that the project will complete. फर्स्ट है यहाँ पर at least 4 weeks earlier. Then expected time. B है यहाँ पर no more than 4 weeks later than expected time. तो यहाँ पर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस ना कराकर एक ही क्वेश्चंस में, एक ही न्यूमेरिकल में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम, EI एंड IJ, दैट मीन्स अर्लियर टाइम एंड लेटेस्ट टाइम. द सिलेक्ट वैल्यूज, हमने फ्लोट डिस्कस किए थे. सिलेक्ट वैल्यूज अभी तक हमने किसी लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी. तो सिलेक्ट वैल्यूज, क्रिटिकल पाथ, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ and calculate variance and standard deviation. What is the probability project will be complete at least 4 weeks earlier. जो भी आपका शेड्यूल टाइम है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड टाइम है, उससे 4 वीक्स पहले अगर प्रोजेक्ट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या आफ्टर 4 वीक्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये इसका नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं. तो ये आपकी एक्टिविटी है 1 2. लेकिन इससे पहले हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे. ये फाइंड आउट करेंगे TE. तो TE आपका फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, TE + 4TN + TP अपॉन 6. तो हम क्या करेंगे, जब हम इसकी मैं बात करता हूँ तो 1 + 1 + 4 × 1 + 7 अपॉन 6. तो ये आपका ये हो जाएगा, देखते हैं, T0 + 4TN + TP, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12 अपॉन 6. ये आ गया आपका 2. इस तरह से हम ये फॉर्मूला है, इसमें T0, TM और TP की वैल्यू पुट करेंगे और ये एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले से. तो ये आपके आ जाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा 4 3 2 4 3 1 6 1 6 और ये 5 आ जाएगा और ये आपका आएगा 7. तो ये आपका आ गया 7. ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड टाइम. अब हमें फाइंड आउट करना है वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला हमने भी नोट किया था यहाँ पर, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला. तो वो उस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करेंगे. सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला था हमारा TP - T0 अपॉन 6. यानी कि हम बात करें तो TP - T0 यानी कि 7 - 1 अपॉन 6. यानी कि अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 7 - 1 अपॉन 6, क्या आ जाएगा 6 अपॉन 6, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर. ठीक है, इसका स्क्वायर. सिग्मा की वैल्यू ये है, और जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये वैल्यू 1 आ जाएगी. इसी तरह से हम बाकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी, जिसकी क्या आएगी 1, फिर 1 और इसकी 0 आ जाएगी. और इसकी करेंगे
40 माइनस 5 993, तो इस तरह से 0 4 1 और 4 ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी इस तरह से, इस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें इसका डायग्राम जो भी इसका नेटवर्क है इसे प्रिपेयर करते हैं, नेटवर्क डायग्राम। तो अब इसका एक्सपेक्टेड टाइम हमें मिल गया वो 2 4 3 1 6 5 7। तो ये हम बनाते हैं अब, यानी कि 1 2 एक्सपेक्ट टाइम है 2 है, ठीक है। ये टाइम लिखा जाएगा जो हमारा आफ्टर यूजिंग दिस फॉर्मूला जो भी एक्सपेक्टेड टाइम आया उसे हम एक्टिविटी के ड्यूरेशन टाइम में नोट करेंगे। इसके बाद में 1 से 3 के लिए देखिए 1 से 2 1 से 3 और 1, यानी कि 1 ये आपका इनके तीनों के लिए जाएगा, 1 2 के लिए 3 के लिए और 4 के लिए। तो इस तरह से ये हम लिख करके लेंगे 2 3 और 4। तो 1 से 2 के लिए 2, 1 से 3 के लिए 4 और 1 से 4 के लिए 3। ये है आपका टाइम ड्यूरेशन। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे 2 से 5 के लिए, 2 से 5 के लिए 2 से 5 के लिए। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 2 एक्टिविटी परफॉर्म करेगी 2 5 एक्टिविटी और टाइम ड्यूरेशन उसका आया 1। और 3 to 5 3 to 5 3 to 5 के लिए यह 6 और 4 to 6 4 to 6। अब 6 हमें देखना किस किस के बाद आ रहा है, 6 आ रहा है 2 के बाद, 4 के और 5 के। तो ये आपका आ जाएगा 6। तो 4 to 6 आपका 4 to 6 है 5 और 5 to 6 है 50। 5 to 6 है आपका 50। ये आपका डायग्राम है। 5 to 6 15 नहीं, सॉरी 7। 5 to 6 है 7। एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं। 1 2 के लिए 2, 1 3 के लिए 4 और 1 4 के लिए 3 और 2 5 के लिए 1, 2 3 के लिए 6, सॉरी 3 5 के लिए 6 और 4 6 के लिए 5 और 5 6 के लिए 7। अब हम फाइंड आउट करते हैं अर्लियर टाइम एंड लेटेस्ट टाइम। तो इसके लिए E1 और L1, E2 और L2, E2 और L2 और E5 और L5, E6 L6, E3 ये यहाँ पे लिख सकते हैं और L2 यहाँ पे लिख देते हैं, E3 और L3, E4 L4। इस तरह से फाइंड आउट होगा। तो E1 की वैल्यू आप लिखेंगे 0। जो इसका डिस्क्रिप्शन है, जो इसका E और N की वैल्यू निकालने का फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं। 0 + 2 ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा और सॉरी अब ये निकाल नहीं सकते हम, और ये आपका हो जाएगा 0 + 4 5, ये आपका हो जाएगा 5 और 0 + 3 3। अब हम बात करते हैं इस एक्टिविटी 5 की। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और यहाँ पर 5 + 6 11। तो 11 आएगा जो भी मैक्सिमम होगा। और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर इन दोनों से 11 + 7 18 और 3 + 5 8, यानी कि 18। ये आपका आ गया 18। तो L6 भी हम क्या लेंगे, L6 भी हम लेंगे 18। एक बार फिर चेक कर लेते हैं 18 11 18
2+1 और सॉरी ये 4 0+4 4, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 2+1 3 और 4+1 10 और 10+7 17, और ये आपका हो गया 17। और जब हम बैकवर्ड चलेंगे तो 17 - 5 12, और ये हो जाएगा 17 - 7 10, और जब हम यहाँ पर आएंगे तो 10 - 6, ये हो जाएगा 4, और 10 - 1 ये हो जाएगा 9। और अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका, तो इसका इन तीनों से निकलेगा तो एक तो 9 - 2 7, और 4 - 4 0, और 12 - 3 तो 0। जो भी मिनिमम टाइम होगा वो आ जाएगा। तो अब हम ये हमने ई और एल फाइंड आउट, यानी कि हमारा जो ये और ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन था, दूसरा ई आई और एल जे। ई आई और एल जे हमें उसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करने, E2 = E1 + TIJ, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो ये हमारा अब आता है सिलेक्ट वैल्यूज। जब हम सिलेक्ट वैल्यूज की बात करते हैं तो सिलेक्ट वैल्यूज हमारी इस तरह से निकलेंगी। टोटल एक्टिविटीज है हमारी इवेंट 2 3 4 5 और 6, ये हमारे इवेंट 1 2 3 4 5 6। और ई आई और एल जे की वैल्यू निकाल लेते हैं, ई आई और एल जे। तो ये हो जाएंगे हमारे इवेंट, ई आई और एल जे। ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 इवेंट पर देखूँ तो सॉरी पहले तो फर्स्ट इवेंट पर देखता हूँ मैं, यानी कि E1 L1 0 0, और E2 पर क्या है, द वैल्यू ऑफ E2, और इसकी वैल्यू है 9, और 3 इवेंट पर 4 4, और 4 इवेंट पर 3 12, और 5th इवेंट पर 10 10, और 6 इवेंट पर 17 17, ठीक है। और ये आ जाएगा सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या होता है, LI - EI, LI - EI, उनका डिफरेंस 0 9 0 और 0, यानी कि सिलेक्ट। तो 0 और ये हो गया आपका सिलेक्ट। इस तरह से हम सिलेक्ट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब हम निकालेंगे, नेक्स्ट है हमारा द क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ यहाँ पर सिलेक्ट 0 होगा, वहाँ से जाएगा। क्रिटिकल पाथ यहाँ पर सिलेक्ट आपका 0 होगा, वो उस नोड से होकर जाएगा। तो 1 3 5 और 6, देखिए 1 3 5 और 6, 1 3 5 6, यहाँ से आपका क्रिटिकल पाथ होगा। तो आपका क्रिटिकल पाथ हो गया, क्रिटिकल पाथ क्या हो गया, 1 3 5 और 6, ये हो गया आपका क्रिटिकल पाथ। ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ, तो देखिए एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ होगी एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। तो जो आपकी क्रिटिकल पाथ है, इसी के थ्रू ही हमें एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। 1 2 3 जो भी टाइम ड्यूरेशन है, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन जो हमने फाइंड आउट किया था वो। तो 1 2 3 टाइम ड्यूरेशन क्या है, 4 प्लस 3 to 5
3 to 5 क्या है 6 प्लस 5 to 6 क्या है 7, तो ये आपका आ गया 70। तो हम बात कर रहे हैं शायद ये वीक्स में, तो 17 वीक्स, अगर डेज की है तो 17 डेज। ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। नाउ कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ। ये हमारा क्या है वेरिएंस, या मैं स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 1 का रूट 1, 1 1 0 2 1 2, ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। वेरिएंस की बात करते हैं तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है तो प्रोजेक्ट लेंथ का फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास में एक्टिविटी का वेरिएंस हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो एक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट लेंथ का वेरिएंस है, तो वह एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट लेंथ में काउंट होती है, कौन सी, जो क्रिटिकल पाथ के थ्रू हमने फाइंड आउट की थी। तो ये है आपका नेक्स्ट आपका वेरिएंस। पहले हम बात करते हैं वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ। तो वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ यानी कि 1 से 3 का जो प्रोजेक्ट वेरिएंस है, 1 से 3 के लिए वेरिएंस क्या है 1। देखिए 1 से 3 के लिए वेरिएंस है 1 प्लस 3 से 5 के लिए वेरिएंस क्या है 4, 3 से 5 के लिए वेरिएंस है 4, और फिर 5 to 6 के लिए वेरिएंस है 4 प्लस के 4, ये आपका आ गया 9। यानी कि जो प्रोजेक्ट लेंथ है उसका वेरिएंस आ गया 9। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसी का फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट लेंथ हो जाएगा √9, दैट मीन्स 3। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने प्रत्येक एक्टिविटी का निकाला, और स्टैंडर्ड हमने पूरी प्रोजेक्ट लेंथ का निकाल लिया, और वेरिएंस भी ईच एक्टिविटी का फाइंड आउट किया, और प्रोजेक्ट लेंथ का वेरिएंस फाइंड आउट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन बचता है लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल कंप्लीट एट लीस्ट 4 वीक्स अर्लियर। एट लीस्ट 4 वीक्स अर्लियर। जब 4 वीक्स अर्लियर की हम बात करते हैं तो यानी कि जो भी हमारा टाइम है उससे 4 हफ्ते पहले, 4 वीक्स बिफोर, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल प्रोजेक्ट हमारा टाइम कितना 17 वीक्स, 17 है। तो ये हो जाएगा, इसमें ए पोर्शन की हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर 4 वीक्स अर्ली, यानी कि ये हो जाएगी दैट इज ये हो जाएगा 17 - 4, ये आपका हो जाएगा 13, 17 - 4 13 वीक्स। तो अब हम जो भी है ये फाइंड आउट करेंगे। अब ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी Z <= TS - TE अपॉन सिग्मा। ये जो अब क्या है, तो TS क्या है, शेड्यूल टाइम है, T क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है जो अभी हमने फाइंड आउट किया था हमारा 3 आएगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी Z <= the TS is here 13 - 17 upon 3, 13 - 17 upon 3. After solve we get the probability Z less than -1.33, -1.33, -1.33। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट से। तो हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है
हमारे पास जो टेबल गिवन होगी वो टेबल इस पोजीशन में गिवन होती है कि कोई भी हमारा इस तरह से जेड की वैल्यू जो भी होती है यहाँ पर भी, लेकिन हम इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो हमारी जेड की वैल्यू -1.33 ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब टेबल से हम जब ये वैल्यू चेक करेंगे नॉर्मल वेरिएट नॉर्मल वेरिएट जो टेबल होती है उससे जब जेड की वैल्यू हम निकालेंगे ये, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी 0.5 माइनस, यानी कि ये टोटल यूनिट एरिया होता है, ये 0.5 और ये भी 0.5, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इससे पहिए वाली, इस वाले एरिया वाली, तो 0.5 हाफ एरिया ये हो गया माइनस दिस एरिया, ये वाली वैल्यू हमें टेबल में गिवन होती है, तो हमारा जेड से लेस देन ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इससे टेबल से हम वैल्यू चेक करेंगे तो टेबल से इसकी वैल्यू आएगी 0.4082, 0.4082 ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 0.4082 और ये हो जाएगी 0.918, 0.918, तो ये आपका आ जाएगा 0.918, ये आपका हो जाएगा 9%, 9.18%, 9.18%। ये कब है? जब आपका आपका ये टाइम है, जो एक्सपेक्टेड टाइम है, इससे पहले अगर 4 वीक्स पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की ये प्रोबेबिलिटी है। अब हम बात करते हैं नो मोर देन 4 वीक्स, से अधिक 4 वीक्स, यानी कि जो आपका ये टाइम है इससे अधिक 4 वीक्स लग सकते हैं, 4 वीक्स से अधिक ना होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 4 वीक्स। तो हम नेक्स्ट इसका फाइंड आउट करते हैं ये, तो ये आपका हो जाएगा इसी तरह से सेम, नो मोर देन 4 वीक्स, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 14, दैट इज 17 प्लस 4 वीक, ये आपका हो जाएगा 21, 17 प्लस 4 वीक ये हो जाएगा 21, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल्स टू 21 माइनस 17 अपॉन 3, 21 माइनस 17 अपॉन 3, तो हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल्स टू 1.33, बिल्कुल सेम उसी की तरह, वहाँ पर माइनस 1.33 था। हमारी जो एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में गिवन हुई है, सेम कंडीशन दोनों तरफ ये बिल्कुल सिमेट्री बनी होती है, तो उस पर वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। जब हम बात करते हैं जेड यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी जेड इक्वल्स टू 1.34, इस पर हम वैल्यू चेक करेंगे तो यानी कि टोटल एरिया हमारा ये काउंट होगा, इसकी टोटल एरिया ये काउंट होगा, तो इसके हम लिए हम निकाल लेंगे, जो हो जाएगा 0.5 प्लस ये वाली, ये हम टेबल से देखते हैं, और ये आपकी वैल्यू है 4082, 0.4082 ये आपकी वैल्यू, तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। टोटल को हम चेक करेंगे जब 4082 9082, 0.9082 हम बात करते हैं, जो हो गया 90%, यानी कि यहाँ पर हमने मैक्सिमम जो भी कुछ क्वेरी होती है मैक्सिमम हमने फाइंड आउट की है। तो अब हमारा जो लास्ट में है ये, यानी कि जो अगर जो भी आपका ये शेड्यूल टाइम है, सॉरी जो भी एक्सपेक्टेड टाइम है ये वाला जो प्रोजेक्ट वाला, तो इससे मैक्सिमम अगर 4 वीक्स तक लेते हो कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो है आपकी 90%।
Okay, thank you very much.